जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 के मजबूत बनाने के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं। ये सेट नंबर जो है दोस्तों 2 रहने वाले हैं। ये दूसरा देखेंगे आज इस वीडियो में। जो पहले हम करवा चुके हैं इससे पहले मॉडल सेट 1। तो चलिए दोस्तों, आपके जो 27 फरवरी से एग्ज़ाम है, आज से 15 दिन आपका एग्ज़ाम बचा है, उनके लिए ये प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। लास्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसमें आप अपना स्कोर को बना सकते हैं कि कितना आप सॉल्व किए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, महाभिविहाई प्रश्न है, जो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी सेट नंबर 2 के साथ। चलिए, जो लोग नए आए हैं चैनल पर पहली बार, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए आज मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। ये मॉडल सेट में हम जीके जीएस के प्रश्न उठाएंगे सारे टोटल, जो अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है मॉडल सेट 1 में, जैसे मॉडल सेट 2 में दिया गया है 2 का 1 नंबर कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे हम मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो हमारे देश जो आज़ाद हुई थी उसके बाद जो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, दामोदर। कौन? दामोदर। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना कब चालू हुआ? दादी घाटी परियोजना तो ये 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना थी, जो अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना से प्रभावित थी। याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो किसे किसे जो मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, वो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको डॉक्टर जी के कर्वे को, यानी डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे को जो है वो मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए थे, डॉक्टर जी के कर्वे को। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति को जो है वो पद से कौन हटा सकता है? तो वो संसद आपका हटा सकता है। कौन? संसद जो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। आर्टिकल 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। किसको? राष्ट्रपति को संसद। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है किसका अनुसार? 2011 के अनुसार। तो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है वो आपके जो हो जाएंगे 17.7%। कितना? 17.7% जो है ये वो भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? किसका? मांडू की रानी जो ये रूपवती है उसका संबंध किससे से है था इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, बाज बहादुर से। किससे? बाज बहादुर से संबंध थे। किसका? मांडू की जो रानी थी रूपमती, वो बाज बहादुर से संबंध थी। दोस्तों ये बाज बहादुर कौन है? रानी रूपमती का ये जो है बाज बहादुर इसका पति है। कौन? रूपमती का जो पति है वो बाज बहादुर है, इसलिए इसका संबंध है। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका 7वां कि श्वेत पत्र क्या है? श्वेत जो पत्र है वो क्या है? तो वो है सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तृत विवरण हो, इसीलिए श्वेत पत्र व्हाइट पेपर है, जो सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण लिखा जा सकता है श्वेत पत्र पर। अगली प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जरूर इसका आंसर बताइए
कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे कौन, ऑप्शन ए ब्रुसेल्स जो है ये नाटो का मुख्यालय है। किसका, नाटो का मुख्यालय कौन, ब्रुसेल्स है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये जो है संगठन नाटो का मुख्यालय जो गठन किया गया वो कब क्या किया, तो आपके 4 अप्रैल 1949 को ये नाटो का मुख्यालय गठन किया गया था। कब, 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ, किसका, ब्रुसेल्स से। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत के संविधान में सर्वाधिक उपचार अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद हो जाएंगे उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत। किसका, अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 ये 30 किससे संबंध है, तो अनुच्छेद आपका अल्पसंख्याओं को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार, ये अल्पसंख्यकों को शिक्षा अधिकार प्राप्त करने के अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और अनुच्छेद आपका 31 में संपत्ति का अधिकार, किसका, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 31 में। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार जिसमें 44वां संशोधन के द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। अगली है, और ये जो है आपका अनुच्छेद 35 ये मौलिक अधिकार को प्रभावित बनाने के लिए संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 35 के तहत। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। दोस्तों अगर आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे आर्टिकल के उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए लेकर आएंगे या नहीं। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया, तो वो पत्नी था कारुबाकी। कौन, कारुबाकी थी उनकी पत्नी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 326 के तहत मत देने का अधिकार है। अगली प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति है वो कब शुरू हुआ, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। किसका, फ्रांस की क्रांति 1789 में आपका शुरू हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो इसका शासक कौन था समय में, तो लुई 16वां था। कौन, लुई 16वां वहाँ का राजा था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगली प्रश्न है, विली विली का तात्पर्य क्या है। विली विली जो है वो क्या है, वो एक क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उसका चेयरमैन बन सकता है। तो कौन बन सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार, तो उसका चेयरमैन जो बन सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में जो कार्यरत है वो कोई भी न्यायाधीश इसका चेयरमैन बन सकता है। अगली प्रश्न, कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना। अंग्रेजों की पटना में जो फैक्ट्री का प्रधान है जॉब चार्नक कब बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1664 ईस्वी में बना था। कब, 1664 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 33 जोड़ियां निकलती है। कितना, 33 जोड़ियां निकलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगली है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा हार्मोन है, तो 8 का ऑप्शन राइट हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे में जरूर आ रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। अगली प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है, तो इसका जो कारण होता है दोस्तों 19 का हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अगली प्रश्न, कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होती है, तो क्या बन जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 20 का 20 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बर्तन को धन ध्रुव जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, चलिए दोस्तों ये आपके जो 26 प्रश्न जो करवाए हैं ये आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न था। जो ये मॉडल सेट है दोस्तों जो कि आपके मॉक टेस्ट के आधार पर है। अब अपना बताइए स्कोर कि आप कितना 20 में से कितना सॉल्व किए हैं, जरूर कमेंट में बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल में पहली बार जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए और ये प्रश्न उस तक पहुँचाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।